हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, या जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना इजी भी नहीं है बट समझने वाला चैप्टर है। इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो आपको इमेजिन करने पड़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुल मिला करके समझ में आ जाएगा, एकदम ठंड पा के बैठो। देखो ये तुम्हें पता है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर ये चैप्टर आता है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है कि जिससे हर साल नीट में आपको 18 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ से आप अगर उठा के देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चन लगभग, या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वेश्चन के अराउंड एवरेज मानोगे ना, तो उतना आपको देखने को मिलता है। सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में स्टार्ट करता हूँ, और इसमें सबसे पहले मुझे आपको बताना है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? दीज आर ब्लड एंड लिम्फ, दीज आर कंसिडर्ड एज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तुम्हें पता, ऐसे जान के इतना अब वो तो नहीं हो रहा ना कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, क्योंकि ये सारी चीज़ फैमिलियर हो तुम इससे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में तुमने पढ़ा था ये कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट तुम्हें पता है क्या ब्लड को ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोला जाता। ये देखो मैंने लास्ट में लिखा था कि इट इज़ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि इट इज़ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, इसके भी रीजंस हैं। देखो, द रीज़न नंबर 1 इज सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। पहला काम तो ये कि इनमें डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती, और ये विशेषता कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स की नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीजन की पावर होनी चाहिए, खुद डिवीजन की पावर होनी चाहिए, बट यहाँ पर ब्लड सेल्स जो होती है ना, आरबीसी, इनके पास डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती। दूसरी बात, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। और कनेक्टिव टिश्यू की तो एक खास बात होती है कि उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो फाइबर्स भी एब्सेंट है, तो फिर भी ये कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर्स भी नहीं है, डिवीजन की पावर भी नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। लोग बोल रहे हैं कि ब्लड का जो मैट्रिक्स है ना, वो कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कनेक्टिव टिश्यू में? ये बात आपको पता होगी कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो उसकी सेल्स है ना, खुद की सेल्स, वो ही मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। बट अब होना क्या चाहिए यहाँ पर? आरबीसी को अपना मैट्रिक्स सिक्रीट करना चाहिए, लेकिन सिक्रीट करता कौन है? लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। देन सो ब्लड एंड लिम्फ आर द वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एंड दिस मैट्रिक्स इज लिक्विड एंड फाइबर फ्री है, फाइबर्स नहीं है और लिक्विड है। अब एक प्रोसेस होती है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस कहाँ पर होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है। हीमोपोइसिस कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है, जिससे एक प्यारी प्यारी लाल लाल कलर की एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन 7.4 pH की एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू वाली चीज़ प्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं ब्लड। सो ब्लड इज प्रोड्यूस बाय हीमोपोइसिस। अब यू माइट हैव नॉलेज अबाउट द थिंग कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उस समय पर लीवर हीमोपोइसिस करता है, लीवर के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं, लीवर के अंदर ब्लड प्रोडक्शन होता है। बट जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो उस टाइम पर बोन मैरो के अंदर हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है। सो अब ब्लड के बारे में मैं क्या बोलूँ, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ब्लड, इसका लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, 2 पार्ट्स में प्रेजेंट है, इसकी कंपोजिशन है ये। सो लिक्विड पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा विच कवर्स अबाउट 55% ऑफ द पार्ट, 55% प्लाज्मा। देन solid part is formed elements क्या हैं? RBC, WBC and platelets. Formed elements are RBC, WBC and platelets, and it covers about 45, 55 वो है तो 45 ये होगा। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है? हमें इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। पहला काम तो इन चीज़ों को एक 1 by 1 करके डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमें इसमें ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ना है, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़नी है, ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ना है।
फिर लास्ट में बीमारियां पढ़नी है, डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हो जाते हैं। सो फिर उसके बाद में अपना चैप्टर होता है ख़त्म। सो ये देखो, सबसे पहले जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, जिसके अंदर हम प्लाज्मा को स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।